500 डेज ऑफ हार्डकोर माइनक्राफ्ट। तो इस जर्नी को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 400 डेज, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें बनाई अपनी वर्ल्ड में, अपना घर से लेके विलेज, और साथ ही साथ बनाए थे मैंने अपने लिए ढेर सारे फार्म्स भी। और मेरा मेन पर्पस है इस वर्ल्ड को बनाने का, और वो है सबसे ज्यादा पावरफुल होना, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में। तो ये है मेरी जर्नी सर्वाइव 500 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। तो मैं अभी AFK था अपने आयरन फार्म पर, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत आयरन कम थे, तो 5-10 मिनट तक AFK था अपने आयरन फार्म पे। अब देखते हैं मेरे पास कितना आयरन है। तो टोटल मेरे पास 14 स्टैक हो चुके हैं आयरन इंगट के, और इतना आयरन बहुत है अपने लिए एक फार्म बनाने के लिए। तो लास्ट की वीडियो में मैंने एक फार्म बनाया था अपने लिए, ये वाला पिगलिन का फार्म, जो की वर्क बहुत अच्छा करता है, जिससे मुझे स्टैक के स्टैक गोल्ड के इंगट मिलते हैं, साथ ही साथ नगेट भी बहुत सारे स्टैक मिलते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी हाफ चेस्ट पूरी भर चुकी है नगेट से, और भी सारी चेस्ट में बहुत सारे नगेट हो रखे हैं कलेक्ट ऑलरेडी। और ये लास्ट की 2 चेस्ट मैंने रॉटन फ्लैश की बना रखी है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा रॉटन फ्लैश आ रखा है, और दोनों चेस्ट भर चुकी है। तो साथ ही साथ मुझे अपना स्टोरेज रूम भी एक्सपेंड करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो मुझे इस फार्म में कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आना है, अपनी स्वॉर्ड लेनी है, और इस आर्मर स्टैंड को देख के हिट करना है। फिर ये पिगलिन्स अपने आप मरते रहेंगे, और साथ ही साथ मुझे XP भी मिलती रहेगी। बस मुझे 5-10 सेकंड का वेट करना है, तब तक ये सारे पिगलिन्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये था अपना XP का और गोल्ड नगेट का फार्म। लेकिन इस फार्म में अभी एक दिक्कत है, और यहाँ पर भी बहुत सारी XP आ रखी है नीचे। हाँ, तो इस फार्म को चलाने के लिए मुझे चाहिए 3 बीकन, और मेरे पास पड़ा था सिर्फ एक ही बीकन। 3 बीकन मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए उनसे 3 एबिलिटीज। तो मुझे 3 एबिलिटीज चाहिए, एक रीजनरेशन की, एक स्ट्रेंथ की, और हेस्ट की। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मुझे चाहिए अपने लिए 3 बीकन्स, जिससे कि मैं इस फार्म को अच्छे से वर्क कर सकूं। और साथ ही साथ आज मैं बनाने वाला हूँ अपनी वर्ल्ड में एक गन पाउडर का फार्म। लेकिन गन पाउडर का फार्म बनाने से पहले मुझे चाहिए 3 बीकन्स, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर में, और फोर्ट्रेस को ढूंढकर मुझे मारने पड़ेंगे बहुत सारे विदर स्केलेटन, जिनसे मुझे विदर का स्कल मिलेगा, और उसके बाद मुझे 2 विदर को भी हराना है। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बहुत गन पाउडर चाहिए रॉकेट्स बनाने के लिए, और रात भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। और ये मेरा एक छोटा सा हनी फार्म है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा हनी आ चुका है। ज़ॉम्बीज को मैं इतनी दूर से कैसे दिख जाता हूँ, जबकि वहाँ पर क्रीपर्स भी है, उन्हें कैसे नहीं दिखा मैं। तो दोबारा से पूरी रात भर क्रीपर मारने के बाद मेरे पास हुए टोटल 37 गन पाउडर, और इतने बहुत शायद अभी रॉकेट्स बनाने के लिए, और बनाते अपने लिए रॉकेट्स। तो गन पाउडर के फार्म के साथ साथ मुझे अपने लिए एक शुगर केन का फार्म भी बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर केन मिल सके। थोड़े बहुत मैं गोल्डन कैरेट ट्रेड कर लेता हूँ फार्मर से। तो मेरे पास फूड और रॉकेट्स दोनों हो चुके हैं। अब चलते हैं जल्दी से नेदर में और ढूंढते हैं नेदर फोर्ट्रेस। और यहाँ पर एक मुझे फोर्ट्रेस दिखी तो है, पर ये बेसॉल्ट बायोम में है, और यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं विदर स्केलेटन के स्पॉन होने के। और मुझे एक विदर स्केलेटन हेड मिल भी चुका है। तो मैं बता रहा था कि सोल सैंड वाली बायोम में जो फोर्ट्रेस होती है, उसमें विदर स्केलेटन्स का स्पॉन रेट ज्यादा होता है। नॉर्मल जगहों पे विदर स्केलेटन्स का स्पॉन रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी मुझे एक विदर स्केलेटन का हेड भी मिल चुका है। अब मुझे बस 5 और चाहिए। अगर मेरा लक अच्छा होता है जैसा अभी था, मुझे एक स्कल मिल चुका है पहले ही, तो मैं इसी फोर्ट्रेस में ट्राई करूंगा पूरे 6 विदर स्केलेटन्स के स्कल कलेक्ट करने की। मुझे पता नहीं था ये फोर्ट्रेस मेरे पोर्टल के बहुत ज्यादा क्लोज है, और मेरे पोर्टल के पास एक बेस्टियन भी है। तो मेरा काम थोड़ा बहुत तो आसान हो गया फोर्ट्रेस ढूंढने का और बेस्टियन ढूंढने का। वो रहा बेस्टियन। तो मैं वापस से घर आ चुका हूँ, क्योंकि जब भी मैं विदर स्केलेटन्स को मार रहा था तो ब्लेजिस भी मुझे पीछे से परेशान कर रहे थे, और मैं 1-2 बार तो 1 हार्ट पे बचा हूँ। तो इसलिए मैं फायर रेस के पोशन बनाने आया हूँ। और जिस फोर्ट्रेस में मैं था वहाँ पर विदर स्केलेटन ज्यादा स्पॉन भी नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए मुझे सोल सैंड बायोम वाली फोर्ट्रेस ढूंढनी पड़ेगी। तो टोटल मेरे पास 6 फायर रेस के पोशन हो चुके हैं। अब चलते सीधा सोल सैंड वाली फोर्ट्रेस ढूंढने। तो मुझे एक और फोर्ट्रेस मिल चुकी है यहाँ पर ये नेदर वेस्ट बायोम में है, और इसमें ज्यादा स्पॉन भी नहीं होंगे विदर स्केलेटन। तो इस वाली फोर्ट्रेस में भी फायदा नहीं है विदर स्केलेटन को मारने का। तो फाइनली मुझे मिल चुकी है सोल सैंड बायोम वाली फोर्ट्रेस, और ये आधी फोर्ट्रेस भी नेदर वेस्ट बायोम में है। तो इस वाली फोर्ट्रेस में मुझे एक भी विदर स्केलेटन नहीं मिला, तो शायद मुझे सोल सैंड वाली ही ढूंढनी पड़ेगी दूसरी। और मेरा एक फायर रेस का पोशन भी वेस्ट हो चुका। तो मैं बहुत देर से घूमे जा रहा था लगातार फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए सोल सैंड वाली बायोम में, पर मुझे अभी तक वो फोर्ट्रेस मिली नहीं, और मेरे रॉकेट्स भी खत्म हो गए, और फूड भी बहुत कम बच रहा है मेरा। और इस फोर्ट्रेस में भी मैंने बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारा, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे अब तक स्कल ड्रॉप नहीं करा। तो मेरे 2 पोशन तो खत्म हो चुके हैं फायर रेस के, तीसरा पोशन है। शुरुआत में मेरा लक अच्छा था कि मुझे एक स्कल मिल गया था, अब मुझे 6 तो शायद ही मिल पाएंगे। तो थोड़े बहुत और विदर स्केलेटन्स मार के देखता हूँ। अगर मुझे 3 ही मिल जाते हैं स्कल, तो मेरे लिए एक बीकन भी बहुत है, और मेरा एक बीकन घर पे पड़ा है, तो मैं 2 बीकन से काम चला लूंगा अभी। और यहाँ पर एक बेस्टियन भी दिख रहा है मुझे। पर बहुत सारे विदर स्केलेटन्स आ गए, मैं मरते मरते बचा अभी। 1 सेकंड, मुझे एक और विदर स्केलेटन स्कल मिल गया। तो बस मुझे एक और चाहिए, और मेरा फूड भी खत्म होने वाला है, और मेरा पोशन भी खत्म हो चुका। दोबारा से पोशन पी लेता हूँ। तो 2 तो मिल चुका, बस एक लास्ट स्कल और चाहिए मुझे।
ओह फाइनली तीसरा स्कल भी मिल चुका है मुझे। तो तीनों स्कल मिल चुके हैं मुझे। मैं यहीं पे बना देता हूँ पोर्टल और मेरा फूड भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब करते हैं पोर्टल को लाइट अप और चलते हैं। एक एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है और मैं केव में आया हूँ। तो मैं ओवरवर्ल्ड में कम से कम 14,000 ब्लॉक दूर आ चुका था, इसलिए मुझे नेदर से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ और यहाँ पर बना देता हूँ अपना पोर्टल। एंडर चेस्ट लेनी भूल गया था। अब चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। अब जल्दी से पहुंचता हूँ मैं अपने घर पर और मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। और अगर बीच रास्ते में मुझे जंगल बायोम मिल जाती है तो वहां से मैं अपने लिए थोड़े बहुत बैम्बूज भी ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी बैम्बूज नहीं है स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए। फाइनली मुझे जंगल बायोम भी मिल चुकी है, तो मैंने थोड़े बहुत बैम्बूज भी कलेक्ट कर लिए। मैं अपने घर पर जाके इन्हें प्लांट कर दूंगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर भी। तो अभी के लिए जितने भी बैम्बूज है मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। तो इतने सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 ही विदर स्कल हुए हैं और इन 3 विदर स्कल से सिर्फ एक ही बीकन बनेगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है एक ही बीकन बहुत है मेरे लिए, क्योंकि एक बीकन अभी मेरे घर के नीचे लग रखा है। तो विदर को स्पॉन करने के लिए चाहिए मुझे सोल सैंड। तो सोल सैंड मेरे पास है नहीं, अभी मुझे जाना पड़ेगा नेदर में थोड़ी बहुत सोल सैंड माइन करने। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में विदर को हरा रखा है, तो मैं सेम टेक्निक का यूज करके दोबारा से विदर को हराऊंगा। विदर को केव में स्पॉन करके मारना आसान है बहुत, और इसी जगह पर मैंने अपनी पहली विदर को हराया था। तो मैं इसी जगह पर दोबारा से विदर को स्पॉन करने वाला हूँ। अब लगाते हैं विदर स्कल। तो विदर भी स्पॉन हो चुकी है, अब मारना स्टार्ट करते हैं। विदर को केव में हराना बहुत आसान है, क्योंकि वो हमें देख ही नहीं पाता। बस थोड़ी सी एचपी बची है विदर की और हार चुका विदर भी। तो दोबारा से मैंने विदर को हरा दिया है और मुझे नेदर स्टार भी मिल चुका है। तो ये आ चुका है अपना दूसरा बीकन। तो बीकन को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास आयरन तो बहुत कम है, पर मेरे पास गोल्ड बहुत सारा है और मुझे अपने आयरन फार्म में भी थोड़ा बहुत AFK रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन बहुत कम है। तो थोड़ी बहुत देर में AFK हो जाता हूँ अपने आयरन फार्म पे, ताकि आयरन कलेक्ट हो जाए चेस्ट भर के। आई थिंक इतना टाइम इनफ है। मैं ऑलरेडी आधे घंटे से AFK था अपने फार्म पे। तो लास्ट चेस्ट भी ऑलमोस्ट भरने ही वाली है, बस ये 2 कॉलम्स रह गए और इतना आयरन बहुत है अभी के लिए। और मेरे बैम्बूज भी ग्रो हो चुके हैं। तो मेरे पास अभी गोल्ड का अनलिमिटेड फार्म भी है और आयरन का अनलिमिटेड फार्म भी है। अब बारी आती है अपने लिए एक गन पाउडर का फार्म बनाने की, क्योंकि हर बार मेरे पास गन पाउडर कम पड़ जाता है रॉकेट्स बनाने के लिए या TNT बनानी। इसके लिए मेन तो मेरा यही है कि मुझे रॉकेट्स बनाने होते हैं और मेरे पास गन पाउडर कम पड़ जाता है। तो उसके लिए अब मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए गन पाउडर का फार्म। बैम्बूज भी एक स्टैक हो चुके हैं, बाकी के बचे बैम्बूज भी प्लांट कर देता हूँ मैं। और हाँ, अब मेरे पास 2 बीकन हो चुके हैं अपने पिगलिन फार्म को अच्छे से वर्क कराने के लिए। तो जो गन पाउडर मैं बनाने जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड में, उस गन पाउडर के फार्म से मुझे पर आवर मिलेंगे 3000 गन पाउडर्स। तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा थोड़े बहुत रिसोर्सेज। मेरे पास बहुत सारे शुल्कर बॉक्स भी पड़े हैं, अब इनमें कलेक्ट करना शुरू करता हूँ मैं सारे रिसोर्सेज। और अब मेरे पास बैम्बू भी आ चुके हैं, तो मैं कितनी भी स्कैफोल्डिंग बना सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। जैसे हम अपनी वीट को ग्रो करने के लिए उस पर बोन मिल लगाते हैं, ऐसे ही क्या बैम्बू पे भी बोन मिल वर्क करेगी? हाँ करती है। तो सारे बैम्बूज को ग्रो करके मैं थोड़े बहुत और बैम्बू कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली सारा का सारा रिसोर्सेज मैंने कलेक्ट कर लिया है जो मुझे चाहिए क्रीपर फार्म बनाने के लिए। तो क्रीपर फार्म बनाने के लिए मुझे चाहिए एक बहुत बड़ा ओशन, जिसमें 6 चंक्स दूर तक कोई लैंड ना हो। और यहाँ पर ये मेरा रेड का फार्म भी है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने रेड फार्म के यहाँ पास ही पर बना देता हूँ। ये 6 चंक्स लग रहे हैं शायद। तो आई थिंक ये एरिया ठीक है अपने लिए क्रीपर फार्म बनाने के लिए। तो मैंने पूरा एरिया मार्क कर लिया है। ये पूरा 6 चंक्स है और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से 6 चंक्स दूर ना ही कोई बिल्डिंग ब्लॉक है और ना ही कोई जमीन है। तो यहाँ पर मुझे स्कैफोल्डिंग लगानी है सबसे पहले पूरी 101। तो पूरी स्कैफोल्डिंग भी लग चुकी है। पहले मैं शुल्कर बॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ सारे। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस ऊपर जाना है स्कैफोल्डिंग के साथ। तो अब मुझे बनाना है यहाँ पर एक ग्लास का प्लेटफॉर्म। फिर यहाँ पर आएंगे थोड़े टेम्परेरी ब्लॉक्स और उनके ऊपर आएगी चेस्ट। फिर इन चेस्ट के पीछे आ जाएंगे एक एक हॉपर। उसके बाद मुझे लेने अपने सारे ब्लॉक्स और इस कारपेट को देखकर लगाना है यहाँ पर एक ब्लॉक। तो ब्लॉक्स लगाने के बाद यहाँ पर आएगा एक टेम्परेरी ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे स्लैब्स। तो ये बन गया अपना किलिंग चेम्बर। उसके बाद इन ब्लॉक्स के ऊपर आएगी अपनी ग्लास की लेयर और इन ग्लास के ऊपर आ जाएंगे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स। और उसके बाद मुझे इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की 8 लेयर बनानी है। और इसी के साथ पूरी की पूरी 8 लेयर भी बन चुकी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक 4x4 का प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके बाद मुझे इन ब्लॉक्स को कुछ इस पैटर्न में कनेक्ट कर देना है। तो इतना प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उसके बाद आएगा यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्लॉक और उसके आगे आ जाएंगे ओक के फेंसेस। तो फेंस गेट लगाने के बाद यहाँ पर आएगा एक टेम्परेरी ब्लॉक और इसके पीछे बना देने 3 ब्लॉक्स की वॉल्स बनाने के बाद अब मुझे हर एक कोने में वाटर प्लेस कर देना है। वाटर प्लेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर बनाना है एक 5x5 का प्लेटफॉर्म। 5x5 का एरिया बनाने के बाद अब मुझे यहाँ पर स्लैब से बनाना है एक यू शेप। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक बेड। उसके बाद यहाँ पर आ
बाद आएंगे फेंसिस और यहाँ पर 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगा के यहाँ पर आएंगे अपने स्नो गोलम्स और यहाँ पर मैंने स्टोन बटन्स लगा दिए। अब मुझे लगाने यहाँ पर ट्रैप डोर्स और ये ट्रैप डोर मुझे दोनों साइड पर लगाने हैं। तो सारे ट्रैप डोर्स भी लग चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर एक 11 ब्लॉक्स का प्लेटफॉर्म बनाना है और इसी के साथ फाइनली पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। तो प्लेटफॉर्म बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि मुझे इसे सर्कल में बनाना था, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म बन चुका है पूरा। अब मुझे बनानी है इस प्लेटफॉर्म की बाउंड्री। तो पूरी की पूरी वॉल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी के टेम्परेरी ब्लॉक्स हटा देता हूँ मैं। अब हर एक कॉर्नर में मुझे लगाना है एक स्प्रूस का स्लैब और उसके बाद 2 ब्लॉक्स छोड़ के लगाना है एक और स्लैब। और इस स्लैब में इसीलिए लगा लूं ताकि यहाँ पर बस क्रीपर स्पॉन हो। तो पूरे प्लेटफॉर्म पे भी मैंने सारे स्लैब लगा दिए हैं और अब मुझे यहाँ पर बनानी है रूफ, वो भी ट्रैप डोर से। तो फाइनली पूरा का पूरा एरिया मैंने ट्रैप डोर से कवर कर दिया है और मुझे ये बीच का पार्ट छोड़ना ही था जहाँ पर ये स्नो गोलम्स है। अब यहाँ पर मुझे हर एक कोने में दोबारा से एक फेंस लगाना है। उसके बाद इस डर्ट को हटा के यहाँ पर भी एक फेंस आएगा और इस डर्ट के नीचे आएगा पिस्टन और यहाँ पर एक बटन लगा के कर देना है इस पिस्टन को एक्टिवेट, ताकि ये फेंस नीचे चला जाए, ताकि ये जितने भी गोलम्स है यहाँ पर स्टक हो जाए और बाहर ना आए। अब इतना बनाने के बाद अब मुझे दोबारा से इस पूरी रूफ को कवर कर देना है बिल्डिंग ब्लॉक से और इसी के साथ फाइनली पूरी रूफ भी हो चुकी है कंप्लीट। अब बस मुझे रूफ पर टॉर्चेज और लगा देनी ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो यहाँ पर। तो पूरी रूफ पर भी टॉर्चेज लग चुकी है और अपना फार्म अब रेडी है और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्रीपर भी आ चुके हैं। एक बार मैं इन्हें मार के देखता हूँ। तो चेस्ट में गन पाउडर भी ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं 1 घंटे तक AFK रहता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कितना गन पाउडर कलेक्ट होता है। तो मैं मिलता हूँ अब सीधा 1 घंटे AFK के बाद। तो पूरे 1 घंटे तक क्रीपर मारने के बाद देखता हूँ मेरे पास चेस्ट में कितना गन पाउडर कलेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले अपनी पहली चेस्ट में ऑलरेडी बहुत सारा गन पाउडर भी आ चुका है और दूसरी चेस्ट में भी बहुत सारा गन पाउडर कलेक्ट हो चुका है और तीसरी में भी। तो 1 घंटे तक क्रीपर मारने के बाद मेरे पास पूरा शुल्कर बॉक्स भर के गन पाउडर हो चुका है और यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत और पड़ा है चेस्ट में गन पाउडर। और इस क्रीपर फार्म में मुझे गन पाउडर तो मिलता है और उसके साथ ही साथ XP भी मिलती है। अब चलते हैं वापस से अपने घर पर। तो पूरा एक शुल्कर बॉक्स भर के मेरे पास रॉकेट्स भी हो चुके हैं, वो भी फ्लाइट ड्यूरेशन 3 वाले। तो सबसे पहले मैं अपने शुल्कर बॉक्स को डाई कर देता हूँ। ये वाला शुल्कर बॉक्स है पेपर्स का, तो इसे मैं व्हाइट डाई कर देता हूँ और ये वाला शुल्कर बॉक्स है अपना फायर रॉकेट्स का, तो इसे रेड कर देता हूँ। तो सारे शुल्कर बॉक्स ऑलरेडी मैंने डाई कर रखे हैं, जैसे ये अपना टोटम का है, ये गोल्ड का, ये आयरन का, ये डायमंड्स का, इसमें सारी लाइटरा है और ये हो गया अपना रॉकेट्स का और ये हो गया पेपर्स का। मुझे एक और शुल्कर बॉक्स बनाना पड़ेगा अपने लिए गन पाउडर का। तो मैंने शुल्कर बॉक्स बनाया गन पाउडर के लिए, बाकी का बचा गन पाउडर भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो अपने ट्रेडिंग हॉल में अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर 8 ही विलेजर कैप्चर कर रखे हैं। 4 विलेजर तो अपने लाइब्रेरियन है और 4 विलेजर अपने टूल स्मिथ है और मुझे बाकी के विलेजर भी यहाँ ट्रैप करने पड़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसे थोड़ा बहुत और एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो मेरा अंडरग्राउंड बेस है तो मुझे इसमें अभी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसकी वॉल चेंज करनी पड़ेगी, साथ ही साथ फ्लोर भी चेंज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग हॉल में विलेजर डालने से पहले सबसे पहले मुझे अपने अंडरग्राउंड बेस सही करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अभी। तो सबसे पहले मुझे वॉल्स के लिए चाहिए बहुत सारा ब्लैक स्टोन। तो ब्लैक स्टोन कलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर में। यहाँ पर मुझे बहुत सारा ब्लैक स्टोन दिख रहा है, मैं मिलता हूँ सीधा ब्लैक स्टोन माइन करके। तो यहाँ पर जितना भी ब्लैक स्टोन था मैंने वो सारा तो माइन कर लिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे पोर्टल वहाँ पर है और मेरे पोर्टल के पास ही है ये बहुत बेस्टन, क्यों ना मैं यहाँ से सारा पॉलिश्ड ब्लैकस्टोन माइन कर लूँ। और ये बेस्टन की रूप है तो यहाँ पर इसलिए कोई भी पिगलिन ब्रूट आएगा नहीं और मैं गलती से बेस्टन के अंदर आ गया। तो इसीलिए मुझे शिफ्ट वॉक करके माइन करना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से ना गिर जाऊँ। तो फाइनली मैंने बहुत सारे ब्लैक स्टोन भी कलेक्ट कर लिए, उसके साथ ही साथ मेरे पास पॉलिश ब्लैक स्टोन भी है और क्रैक्ड ब्लैक स्टोन भी है। तो सबसे पहले मुझे वॉल माइन करनी पड़ेगी, उसके बाद आएंगे यहाँ पर ब्लैक स्टोन के ब्रिक्स। तो एक साइड की वॉल पूरी हो चुकी है कंप्लीट, अब बची इन बाकी की 3 साइड पर और इसी के साथ पूरी की पूरी वॉल्स हो चुकी है कंप्लीट। तो इसी के साथ मेरा फ्लोर भी हो चुका है पूरा कंप्लीट और साथ ही साथ मैंने थोड़ा बहुत वॉल में टेक्सचर लाने की कोशिश करी है, थोड़े बहुत ब्लॉक्स ऐड करे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत क्रैक्ड के ब्लैक स्टोन डाले और थोड़े बहुत नॉर्मल ब्लैक स्टोन डाल दिए। तो फ्लोर भी हो चुका है पूरा कंप्लीट और वॉल्स भी हो चुकी है। अब बचा है बाकी अपना रूफ करना। और यहाँ पर पहले मेरा बीकन था तो मैंने उस बीकन को भी हटा दिया क्योंकि वो दोनों साइड से बराबर नहीं आ रहा था, एक साइड को ज्यादा बाहर जा रहा था। अब बस मुझे अपनी रूफ और बनाने, फिर मेरा पूरा बेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलो अभी स्कैप फोल्डिंग तो कुछ काम आई मेरे। तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा बेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे अपना बेसमेंट थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मेरी पिकेक्स की हेल्थ भी बहुत कम हो चुकी है तो इसे भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से अब अपनी पिकेक्स भी रिपेयर कर लेता हूँ। तो मेरे टूल्स तो सारे रिपेयर हो चुके हैं और यहाँ चेस्ट में बहुत सारा गोल्ड भी आ चुका है और मेरी XP भी ऑलमोस्ट 150 होने वाली है, 145 हो चुकी। तो मैं अपनी XP 150 ही कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं 150 XP करने में। तो फाइनली मेरी XP भी 150 हो चुकी है। तो मेरे पास एक गन पाउडर का फार्म भी हो चुका है अब। तो मुझे लग रहा है अब जो मेरे शुगर केन का फार्म है इसे भी एक नेक्स्ट लेवल शुगर केन फार्म बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर इतना सारा शुगर केन दिख नहीं रहा मुझे, चेस्ट में बहुत कम दिख रहा है। तो अभी इस फार्म को मैं तोड़ने नहीं वाला, मेरे पास एक आइडिया है इस फार्म को दोबारा से वर्क कराने के लिए। तो ये जितने भी बैम्बूज है इन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इस फार्म को तोड़ने की जगह मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ सारे बैम्बूज, तो उससे मेरा एक और फायदा हो जाएगा, मेरे पास बैम्बू का भी
भी फार्म हो जाएगा। तो शुगर केन का फार्म बनाने से पहले जितना भी सारा सामान लगेगा मैं उसे इकट्ठा कर लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले चाहिए मुझे बहुत सारी डर्ट, ग्लास, और चाहिए मुझे बहुत सारे ऑब्जर्वर, जिसके लिए चाहिए मुझे ढेर सारा रेडस्टोन और ढेर सारी माइन कार्ट विद हॉपर, पिस्टन, और इसी के साथ फाइनली पूरा का पूरा सामान इकट्ठा हो चुका है। तो ये शुगर केन का फार्म मैं अपने आयरन फार्म के पास ही बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बहुत एरिया माइन करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा एरिया मैंने फ्लैट कर दिया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं शुगर केन का फार्म। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए मुझे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सबसे पहले अपना बेस आएगा शुगर केन फार्म का। तो ब्लॉक्स भी लगा दिए मैंने। अब मुझे ढूंढना है ब्लॉक्स का मिडिल पार्ट। तो इन गैप्स में मुझे लगाने यहाँ पर रेडस्टोन के ब्लॉक्स, और साथ ही साथ मुझे यहाँ का सरफेस भी इक्वल करना पड़ेगा। तो रेडस्टोन के ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ से 3 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा अपना स्टोरेज रूम। तो चेस्ट लगाने के बाद अब इसके पीछे आ देंगे हॉपर। तो इस हॉपर के पीछे आएगा एक और हॉपर, और अब मुझे इन हॉपर्स की हाइट ले जानी है 30 ब्लॉक्स तक। तो हॉपर्स लगाने के बाद अब मुझे इसकी वॉल की हाइट 37 ब्लॉक्स तक लेके जानी है। उसके बाद मुझे इन दोनों वॉल्स को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो दोनों साइड की वॉल से भी कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद रेडस्टोन ब्लॉक्स पे आएंगी पावर ड्रिल, और ये पावर ड्रिल कनेक्ट हो जाएंगी नॉर्मल रेल से। उसके बाद यहाँ पर आएंगे ब्लॉक्स लगाने के बाद अब यहाँ पर आएंगी सारी डर्ट, वो भी दोनों साइड पर। डर्ट लगाने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा पानी। अब वाटर के ऊपर लगाने यहाँ पर ब्लॉक्स। अब उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे अपने सारे पिस्टन्स लगाने के बाद अब यहाँ पर आएगा रेडस्टोन लगाने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जर्वर। मुझे यहाँ पर बस 5 ब्लॉक का गैप छोड़ के यहाँ पर ऑब्जर्वर लगा देना है। अब इस गैप में लगा देना है मुझे थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक्स। अब इन ऑब्जर्वर के ऊपर लगा देना है फिर से ब्लॉक, और उसके बाद ही आगे के ब्लॉक्स तोड़ देने हैं जो ऑब्जर्वर के सामने है। इनकी जगह पर आएंगे ये रेडस्टोन के ब्लॉक्स, और उसके बाद इन हॉपर्स के 3 ब्लॉक माइन कर देने हैं यहाँ से, और फिर इन हॉपर्स को कनेक्ट कर देना है। तो मेरी पहली लेयर तो बन चुकी है अपने फार्म की। तो अब यही सेम चीज रिपीट मुझे ऊपर तक करनी है। फाइनली मेरा पूरा का पूरा शुगर केन का फार्म भी बन चुका है, और यहाँ पर स्प्रूस के लॉक के साथ व्हाइट स्टेन्ड ग्लास भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो फार्म बनाते बनाते ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा शुगर केन भी कलेक्ट हो चुका, और ये फार्म अपने आयरन फार्म से भी बहुत बड़ा है। तो ये शुगर केन का फार्म चारों तरफ से सेम दिखता है, और यहाँ पर जब ये चेस्ट पूरी फुल हो जाएगी तो मुझे और थोड़ा बहुत स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब भी मैं इस फार्म में AFK रहूंगा तो मेरा आयरन का फार्म भी चलता रहेगा। तो रात होने तक मैं थोड़ी देर AFK रहता हूँ। तो रात भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है, और इसी के साथ मैंने करे 500 डेज सर्वाइव इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट, जिसमें बनाया मैंने एक ही क्रीपर का फार्म, जिससे मिलते हैं मुझे ढेर सारे गन पाउडर, और साथ ही साथ बनाया मैंने मैसिव शुगर केन का फार्म।